रात के अंधेरे में एक खौफनाक साया काले लबादे के साथ दिखाई पड़ता है और अपने दो नुकीले दांतों से अपने शिकार को दबोचकर उसका खून पी जाता है। कौन है ये पिशाच? ड्रैकुला। जी हाँ, ड्रैकुला नाम से तो आप सभी परिचित ही होंगे। ड्रैकुला एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े दांतों वाले खून पीने वाले पिशाच का खौफनाक चेहरा उभर कर आता है। ड्रैकुला नाम के इस किरदार को लिखा था आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर ने। अपने उपन्यास में ब्रैम ने ड्रैकुला को एक नर पिशाच बताया था। इस उपन्यास को 1897 में लिखा गया। उपन्यास के अनुसार 1431 में ड्रैकुला का जन्म हुआ ट्रांसमिलेनिया के राज परिवार में। अपने परिवार के अंत के बाद ब्लेड ड्रैकुला वहाँ का राजा बना। साथ ही एक नर पिशाच के रूप में वह कुख्यात भी हुआ। इसके साथ ही ड्रैकुला पर कई फिल्में, वेब सीरीज़ और कॉमिक्स से बनी। हमारे भारतीय कॉमिक जगत में ड्रैकुला को हाथों हाथ लिया गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। और आज हम इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के कुछ ड्रैकुला कॉमिक्स पर बात करेंगे। मुझे मालूम है इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जब नाम इतना बड़ा है तो इंट्रो और वीडियो दोनों तो बड़ी बनेगी ही। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस से अपडेट रहें। आप में से कई व्यूअर ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आपको कुछ सेकंड लगेंगे लेकिन हमारा मोटिवेशन दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। तो और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाइनटीन 1981 में ड्रैकुला डायमंड कॉमिक्स में दिखाई दिया। लंबू मोटू और ड्रैकुला से टक्कर कॉमिक्स में पहली बार ड्रैकुला और लंबू मोटू का सामना हुआ। डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू काफ़ी पुराने और फेमस किरदार रहे हैं। लंबू मोटू की 2-3 कॉमिक्सों में ड्रैकुला नजर आया। यह ड्रैकुला बाकी ड्रैकुला की तरह ना होकर बिल्कुल अलग और डरावना लगता था। इसमें ड्रैकुला पिशाच प्रेतात्मा था जो कि किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता था। साथ ही इसमें ड्रैकुला के एक भयानक चेहरे और उसके धड़ को एक सांप की तरह बताया गया। लंबू मोटू के बाद ड्रैकुला से अगला टकराव डायमंड कॉमिक्स के जादूगर ताओजी से हुआ। ताओजी डायमंड कॉमिक्स में एक फेमस कैरेक्टर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इन्हें जानते होंगे। इस कॉमिक्स में ड्रैकुला की टक्कर ताओजी और उसकी जादुई छड़ी से होती है। इसके परिणाम स्वरूप ड्रैकुला को नरक की अग्नि में जलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने नूतन कॉमिक्स पढ़ी हो तो मामा जी तो आपको याद ही होंगे। 70 और 80 के दशक में नूतन कॉमिक्स की अपनी अलग पहचान थी। भूतनाथ, जो कि एक डिटेक्टिव किरदार था, बड़ा ही फेमस रहा था। लेकिन हम यहाँ आज बात कर रहे हैं मामा जी की। मामा जी एक समाज सेवक हैं। देश व समाज की सुरक्षा के लिए ये बड़े से बड़े खतरों से भी टकरा जाते हैं। ऐसे ही एक बार इनका टकराव हो गया ड्रैकुला से। मामा जी और ड्रैकुला कॉमिक्स में इनका टकराव बताया गया। तुलसी कॉमिक्स में भी ड्रैकुला को हॉरर कॉमिक्स में पहले देखा गया। कहानी के अनुसार ड्रैकुला अपनी फैमिली, अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक हॉस्टल में कब्जा कर लेता है और वहां रहने वाले बच्चों का खून पीते रहता है। साथ ही इस कहानी में ड्रैकुला को एक अलग रूप में बताया गया। ड्रैकुला को अपनी फैमिली के साथ इसमें दिखाया गया। तुलसी कॉमिक्स में ही तौसी का सामना भी ड्रैकुला के साथ हो चुका है। जी हाँ, तौसी और तांत्रिक और तौसी और ड्रोकी नामक कॉमिक्स में तौसी का सामना ड्रोकी नामक पिशाच से होता है, जो कि ड्रैकुला का ही एक भारतीय स्वरूप होता है। इस कहानी में एक दुष्ट सेनापति के द्वारा ड्रोकी यानी कि ड्रैकुला नामक प्रेत को सिद्ध किया जाता है, जिसमें से उसका टकराव तौसी से होता है। मनोज कॉमिक्स या कहें मनोज चित्रकथा
में शुरुआत हुई थी ड्रैकुला की पहली कॉमिक से, जिसका नाम था भूत महल। यह ड्रैकुला एक सनकी शैतान वैज्ञानिक की रचना होती है जो कि नर पिशाच होता है और इसका सामना होता है राम रहीम से। और यह टकराव एक कॉमिक्स में ख़त्म नहीं होती, यह फिर 3 कॉमिक्स की एक पूरी सीरीज बनती है। मनोज कॉमिक्स में ड्रैकुला सीरीज अपने समय की सुपरहिट सीरीज में से एक थी। कॉमिक्स का कंटेंट पूरी तरीके से डार्क रखा गया था। ड्रैकुला की भयानकता उसके खून खराबे में साफ दिखाई देती थी। ड्रैकुला मर नहीं सकता था। राम रहीम को उसे हराने के लिए अपने कई साथियों और अन्य सुपर हीरोज़ की भी मदद लेनी पड़ी थी। पहली कॉमिक्स थी भूत महल, ड्रैकुला बालक, ड्रैकुला की वापसी, ड्रैकुला दिल्ली में, फिर आया ड्रैकुला, ड्रैकुला का प्रेत जाल और ड्रैकुला आया मौत लाया। फिर आया ड्रैकुला और ड्रैकुला आया मौत लाया में राम रहीम नहीं होते हैं, लेकिन ड्रैकुला का थीम डार्क टोन बरकरार होता है। ड्रैकुला आया मौत लाया इस सीरीज की आखिरी कॉमिक्स रही थी। जब इतनी सारी नई और पुरानी कॉमिक्स पब्लिकेशन ने ड्रैकुला में हाथ आजमाया हो तो राज कॉमिक्स इसमें से कैसे पीछे रह सकती है। देखने वाली बात यह है कि राज कॉमिक्स ने ड्रैकुला को उसके उपन्यास वाले वर्जन में सेम टू सेम बताया। किसी भी तरह की कोई छेड़खानी इसमें नहीं की गई, जो कि इसे और भी ज़्यादा विश्वसनीय बनाता है। ड्रैकुला की राज कॉमिक्स में एंट्री हुई ड्रैकुला का हमला कॉमिक्स से, जिसमें उसकी मुठभेड़ हुई सुपर कमांडो ध्रुव से। इसके बाद दूसरी बार उसका सामना हुआ नागराज और एंथोनी से, नागराज और ड्रैकुला कॉमिक्स में। तीसरी बार ड्रैकुला का अंत कॉमिक्स में नागराज और ध्रुव दोनों मिलकर उसे रोकते हैं। और चौथी बार कोलाहल कॉमिक्स में नागराज और ध्रुव के साथ ही परमाणु डोगा और शक्ति भी ड्रैकुला के अंत में इसमें सहायता करते हैं। कोलाहल कॉमिक्स में सभी का यह संयुक्त अभियान बताया गया। राज कॉमिक्स में भी ड्रैकुला को अति शक्तिशाली बताया गया। ड्रैकुला सीरीज राज कॉमिक्स में फेमस सीरीज में से एक है। इसके बाद ड्रैकुला अभी सर्वनायक सीरीज में भी नज़र आ रहा है। अंत में हम बात करते हैं बुलसाई प्रेस में आने वाले ड्रैकुला की। अधीरा मोही, यज्ञ और जालिम मांझा जैसे शानदार कैरेक्टर के बाद बुलसाई प्रेस के द्वारा ड्रैकुला के भारतीय वर्जन को एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला है। ऐसी थ्योरी है कि इसमें ड्रैकुला को एक भारतीय राजा के रूप में बताया जाएगा, जो कि एक रक्षक भी होगा और राक्षस भी। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बुलसाई के ऑफिशियल वेब पेज से अपडेट रहें। तो दोस्तों, यह थी कुछ भारतीय कॉमिक सीरीज जिसमें ड्रैकुला को एक अलग अंदाज में बताया गया। ड्रैकुला एक काल्पनिक और कॉपीराइट फ्री कैरेक्टर है, इसलिए इसका भरपूर इस्तेमाल मूवीज़ और कॉमिक्सों में किया गया। ड्रैकुला के बारे में हम और भी कई बातें करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। फ़िलहाल तो अभी इतना ही। और हाँ, इन कॉमिक्सों के अलावा किन्हीं और कॉमिक्स में अगर आपने ड्रैकुला को पढ़ा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ड्रैकुला की कौन कौन सी कॉमिक्स पढ़ी और सबसे फेवरेट कॉमिक्स आपकी कौन सी थी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।